नमस्कार दोस्तों, मैं करुणा। वेलकम टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं मैजिक बुक रिटन बाय रोंडा बर्न। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 18, जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीज़ों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतज़ार कर रही है। यानी ऑलरेडी हमारे यूनिवर्स में बहुत कुछ है, हर चीज़ अबंडेंस में। जो तुम्हें चाहिए वो सब है, सब है। पैसों की कोई कमी नहीं है, जो तुम्हें चाहिए, नौकरी की कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार। हम लोग इतने कैपेबल हो, अभी सब कुछ अभी यहाँ पे है। हम लोगों के पास कितनी पात्रता है, हम लोग कितने डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को लेने के लिए, वो डिपेंड करता है। मैंने अभी बताया था ना, अगर हम पहले से चिंता से पूरी तरह लबालब भरे हुए हैं, चिंता से, डर से, फियर, ईर्ष्या से, तो हमारे पास वो चीज़ आएगी नहीं। हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। जब हम खाली करेंगे तो जो हमें चाहिए वो सब हमें मिलता ही चला जाएगा। इतनी सी बात है बस। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छे मित्र है। तो हमें क्या करना है? ग्रेटिट्यूड। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती, कभी निराश नहीं करती। और इस पर जितने ज़्यादा निर्भर होते हैं ना, उतना ही आपके लिए अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, और आपके लिए अधिक कहीं जादुई चीज़ें लाकर दिखाती है। कैसे? जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती है जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हम स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। में शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीज़ों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। हो सकता है आपका सारा दिन ऐसे ही ख़राब हो जाता हो, आपको यही नहीं पता आपको अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सारा दिन हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। साथ ही इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, अतः काम करने के मारे बौखला रहे हैं, अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन इससे पाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तो सोचता रहे मैं ये काम कैसे करूँ, मैं ग्रेटिट्यूड कैसे लिखूँ, मेरे को तो टाइम ही नहीं लगता, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो, परेशान हो, थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि सुलझाने के लिए किस तरह मुड़ा जाए, किस तरह से अपने घर समस्याओं को दूर करूँ, ये आपको मालूम ही नहीं है। और आपका 24 घंटे, देखो सबके पास 24 घंटे हैं। अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं। वो अपने 1 मिनट 1 सेकंड में कितने पैसे कमा लेता है, करोड़ों रुपए कमा लेता है ना। और हमारे पास भी वही समय है और हमारा ऐसे वेस्ट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट की कहीं ना कोई समस्या है जिससे हमें पता नहीं है। और लेकिन किस्मत ने आपको साथ हो सकता है कि आपको कोई ऐसी चीज़ खो गई है और आप उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ ना दिया हो सकता है कि आप किसी योजना खोजना चाहते हैं जो आदर्श पशु, आदर्श बेबी सिटर। मान लो तुम्हें कोई मुझे चाहिए कि मेरे को मेरा आदर्श हेयर ड्रेसर हो, आदर्श दंत चिकित्सक हो, मुझे कोई अच्छा डेंटिस्ट नहीं मिल रहा, या मेरे को कोई पेट पालना है, मुझे पेट नहीं मिल रहा, या आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी ज़रूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज़ करने को कहा हो जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उससे इस बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। मान लो कोई ऐसा काम किसी ने दे दिया जो तुम्हें करना पसंद नहीं है, अब तुम्हें यही नहीं पता उस पर रिएक्ट कैसे करना है। या हो सकता है कि आपको किसी ने कोई विवाद किया हो और सुलझने के लिए बजाय कोई किसी से झगड़ा हो गया और आपकी परिस्थितियाँ और बद से बदतर हो गई हो। यह जादुई अभ्यास आपको रोज़मर्रा के किसी भी कार्य की छुटपुट समस्याओं से आपकी मदद करेगा। ये जो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18 जो है, ये आपको रोज़मर्रा में जो ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उससे सॉर्ट आउट करने के लिए आपको हेल्प करेगा। जब कृतज्ञता की शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति को अट्रैक्शन के साथ मिला देते हैं, तो लोग, परिस्थितियाँ और घटनाएं आपकी इच्छा पूरा करने के लिए दोबारा व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसा आपको चाहिए वैसा आपको मिलेगा। एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ, सच्चा इंसिडेंट है। एक लड़की थी, वो ग्रेटिट्यूड की मैजिक बुक की मतलब प्रैक्टिस कर रही थी, और उसको चाहिए था क्या, उसकी 12th में जिन बच्चों के 90% नंबर आते थे
तो उनको सर्टिफिकेट और उनके पेरेंट के साथ फ़ोटो खिंचवाई जाती थी हमेशा, हर साल। उस लड़की को, और वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती है। वो कहती है कि मुझे ना ग्रेटिट्यूड में उसने लिखा कि मुझे मेरे माँ बाप के साथ मेरी फ़ोटो खींचे और मुझे भी वो ग्रेटिट्यूड वाला जो सम्मान वहाँ पे मिलता है वो मिले, तो फ़ोटो वोटो खींचे मेरी। तो उसने ग्रेटिट्यूड करने शुरू कर दिए, लेकिन उसके परसेंट आए उस वक्त 85। तो सिर्फ उसी साल के लिए उस स्कूल में कहा गया कि 85 स्टूडेंट को भी सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाएगा और उनको भी सम्मानित किया जाएगा और उनके पेरेंट को भी बुलाया जाएगा, सिर्फ उस साल के लिए। देखो कितनी चीज़ें यूनिवर्स तुम्हारे हिसाब से चेंज करता है। क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रही थी, तो यूनिवर्स ने ये चेंज ही कर दिया रूल, यूनिवर्स ने। देख रहे हो? तो वो यही बोल रही है कि अगर आप कृतज्ञता कर रहे हो और तो शक्ति के आकर्षण के नियम को अपना रहे हो, तो लोग, परिस्थितियाँ और घटनाएं आपके अकॉर्डिंग व्यवस्थित हो जाएंगी। इतनी इतनी बड़ी बात हो जाती है। देखो अभी एक मेरी कज़न है, वो भी ग्रेटिट्यूड करती है, प्रैक्टिस करती है, ग्रेटिट्यूड करती है। तो उसने ना सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड को बोला ऐसी ऐसी उसमें कि हम दोनों इकट्ठे रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो उन दोनों को सेम ही हॉस्टल में दोनों एक साथ रह रही हैं अब इस वक्त, और उसकी सैलरी पहले से बढ़ गई है, वो किसी जगह काम करती थी। तो ये देखो ना कितना कितना मैजिक होता है दुनिया में। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे हो गया, कैसे आपके पास आ गया। और यह आपका काम है ही नहीं, आपको सोचना ही नहीं है ये कैसे हो गया। आपको सिर्फ क्या करना है, ग्रेटिट्यूड। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसके प्रति कृतज्ञ होना है। वाओ, थैंक यू करते जाओ, बस बाकी चिंता मत करो, वो अपने आप कर बैठा है ना बॉस, वो अपने आप देखेगा। जितने आप हो सकते हैं सचमुच साकार हो चुके, और यह सचमुच साकार हो चुका है। बस ऐसे कृतज्ञ हो कि जो आपका सपना है वो सचमुच में साकार हो गया, जो आप चाहते हो आपको मिल ही गया। और जादू होने, और फिर जादू को होने दें। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को लिखित कार्यसूची करें, जिसे आपने अपने लिए करना है, सुलझाना चाहिए। आप देखो ठीक है, आपका दिन पूरा 24 घंटे बहुत बिजी है। आप क्या करो, एक कॉपी पे पेन लो और जो जो तुम्हारे काम है, जो तुम्हें लगता है कि मुझे करने हैं, उसकी लिस्ट बना लो, सूची। और जैसे तुम्हें, जिस तरह से तुम चाहते हो कि ये काम मैं चाहती हूँ कि ऐसे होए, वैसे लिखो। और उसके ऊपर लिखो जादुई कार्य सूची। पहले टाइटल डालो, जादुई कार्य सूची। आप अपनी जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही है जादुई कार्य सूची। पहले आप ये लिख लो सबसे ऊपर ना। लिखने के बाद आपको क्या करना है, टाइटल लिखने के बाद आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिसे करने का समय नहीं मिल रहा आपको, या फिर जिसे आप नहीं करना चाहते। हाँ, साथ ही साथ अपने वर्तमान समस्या भी लिख सकते हैं, जिसे रोज़मर्रा के सबसे छोटे छोटे कामों से लेकर जीवन की बड़ी स्थितियाँ शामिल हो सकती है। अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सोचें जहाँ आपने अपने लिए कुछ सुलझाए जाने का या कराने की जरूरत, जहाँ पर तुम्हें यहाँ पे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे ये चीज़ सुलझानी है, वो भी आप उसके अंदर लिख लो। जब आप अपनी पूरी सूची तैयार कर लें, उनमें से 3 चीज़ें चुनें, आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके उस जादुई ढंग से आपने अपने लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियाँ, घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो गए हैं और यह इसी समय हो रहा है। इसकी खातिर सारा काम हो जाएगा, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में ज़बरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीज़ों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें। विश्वास करें कि यह हो चुका है और बदले में आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बारे में बाकी काम पर इस पर अभ्यास करते रहें, लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत अधिक शक्तिशाली है। अभी क्या कह रही है रोंडा बर्न कि आप अपने कार्यसूची पहले लिख लो, जो तुम्हें लगता है कि काम मुझको टाइम नहीं मिल रहा है, या मैं करना चाहती हूँ, या यहाँ बहुत गड़बड़ा है, मुझे तो ये काम करना ही करना है, मेरा मन नहीं है, लेकिन इस काम को बहुत सुलझाने की ज़रूरत है। वो काम आप सारे लिख लो। उसमें से पहले 3 ऊपर के काम ले लो, 3 पहले के, और एक हर 30 पहले काम को लो और उस काम को इस तरह से सोचो, इस तरह से लिखो कि सारा यूनिवर्स उस काम को पूरा करने के लिए आपके हिसाब से परिस्थितियाँ, लोगों को, घटनाओं को, स्टोरी को आपके हिसाब से बना रहा है। ऐसे सोच लो। अच्छा, जैसे मान लो कोई बिल है, कोई बिल पास नहीं हो रहा, मान लो कोई भी, ठीक है, तुम्हारा कोई, तुमने बिल दिया हुआ है, वो बिल अभी तक पास नहीं हुआ, तुम बड़े परेशान हो। तो सोचो कि मेरा ये बिल है और ये बिल पास हो गया है, मैं ऑफिस में गई हूँ और इसके पैसे मुझे मिल गए हैं। वाह, बहुत जल्दी पैसे आ गए हैं, बहुत दिनों से मेरे पैसे अटके हुए थे और
ये मुझे अपनी पैसे, थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू में बहुत रहना है इस प्रैक्टिस करते समय। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत थैंक यू भगवान, थैंक यू मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं, थैंक यू ये बिल बहुत दिनों से अटका हुआ था, थैंक यू सो मच ये मेरे को देने के लिए पैसे। अब मैं बहुत खुश हूँ यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ये पैसे देने के लिए। 1 मिनट तक कम से कम आप सोचेंगे एक काम के लिए, ठीक है। आप कोई भी काम ले सकते हैं, आप दूसरा ऐसे 3 काम लेने और तीनों काम को ऐसे सोचना है कि वो आपके हिसाब से मैनिपुलेट, अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करो कि वो तुम्हारे हिसाब से काम हो रहे हैं। सोचो और उसको धन्यवाद पहले से दे दो, ठीक है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ यह है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ हैं तो आपके पास इसी वक्त हो और आपके सुधारने के लिए हर ज़रूरी चीज़ को जीवन में आकर्षित करने लगेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं आएंगी और अधिक खिंच चली जाएंगी, और समाधान के लिए चुंबक बनोगे तो समाधान ही आएगा। समस्या पे केंद्रित करोगे तो समस्या आएगी, समाधान पे केंद्रित करोगे तो समाधान आएगा। अब हमें देखना है कि हमें समस्या पे ध्यान केंद्रित करना है या समाधान पे ध्यान केंद्रित करना है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताती हूँ। ये देखो, उसकी बेटी ने इस रोंडा बन बता रही कि मेरी बेटी ने कैसे किया था। उसकी बेटी का एक बार वॉलेट, उसका बेटी का पर्स गुम हो गया था। अब एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगले सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। वॉलेट ना पर्स में पैसे ऐसे रखते हैं। उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ खोया, उसे याद ही नहीं था कि कहाँ गुम हो गया। उसे तो यह पता ही नहीं था कि खोया है कि नहीं। उसने किसी उसने उस रेस्टोरेंट वाले को रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहाँ उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी में भी गई, टैक्सी में बैठ के घर पहुँची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन पर, सड़कों पर, हर जगह देखा। उसके अपने आसपास दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने उसका वॉलेट किसी को भी नहीं मिला। मेरी बेटी ने वॉलेट में सामान्य कीमती चीज़ें थीं। उसमें बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ कैश था। ये देखो कितना सामान था। लेकिन उसके अलावा उस सबसे बड़ी चिंता थी कि उसके पास वॉलेट में उसका पता और संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी। उसका वॉलेट में था, मान लो किसी को मिला भी होगा लेकिन उसको पहुंचाएगा कैसे, क्योंकि उसको पहुंचाने के लिए उसके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर या फिर उसका एड्रेस कुछ था ही नहीं। अगर किसी को मिला भी होगा तो देगा कैसे, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक सूचीबद्ध फ़ोन नंबर नहीं था। वह आम सरनेम होने कारण उससे कोई आशा भी नज़र नहीं आ रही थी। वो कहाँ गई थी, कुछ समय के लिए विदेश गई थी, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, मतलब कि वो कहाँ से उसको वॉलेट मिलेगा। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें बंद करी। देखो उसने क्या किया, आंखें बंद करी, मन ही मन वॉलेट की तस्वीर अपने मन में बनाई। उसने चित्र देखा तो वॉलेट उसके हाथ में था। उसने देखा कि वॉलेट मेरे हाथ में है। उसने ऐसा विजुलाइज़ किया, कल्पना की, और उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और ज़बरदस्त कृतज्ञता महसूस कर रही है। थैंक यू मेरा वॉलेट मेरे पास है, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ वॉलेट मेरे पास अभी है। इसमें सारा पैसे, सारे नकदी, सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे लाइसेंस सब मेरे को मिल चुके हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे मतलब आपने किसी को उधार दिया है 10,000, 20,000, 70,000 रुपये, और वो आपको पैसे नहीं मिले हैं, तो आप क्या करेंगे? अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करके सोचो कि उस पर्सन ने जिसने आपको उधार आपने जिसको उधार दिया है या आपका पैसा कहीं मर गया है, तो आप सोचो उस पर्सन को सामने लाओ और उसको बिठाओ अपने सामने, और वो आपको पैसे दे रहा है, ऐसे सोचो। थैंक यू मेरे पैसे देने के लिए, थैंक यू सो मच। आप उसको चाय ऑफ़र कर रहे हैं, उसको कॉफ़ी ऑफ़र कर रहे हैं, आप उसको बहुत सारा थैंक यू बोल रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके पैसे आपको वापस मिल गए हैं, आप खुशी मना रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। देखा ना उसने पर्स कैसे अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। पूरे दिन जब भी मैंने बेटी को इस बारे में सोचा, जब भी मेरी बेटी इस बारे में सोचा, बेटी ने, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट, उसने कई बार, एक बार नहीं किया, उसने कई बार विजुलाइजेशन की और बहुत खुश होती थी और बहुत प्रसन्नता महसूस करती थी। देखो, ग्रैटिट्यूड भी और खुशी भी दोनों एक साथ कर रही थी कि उसके पास उसका वॉलेट आ गया है। दोनों चीज़ इकट्ठे महसूस कर रही थी। उस रात उसके पास एक किसान का फ़ोन आया, सेम नाइट में।
जो 200 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी के असाधारण बात यह थी कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, फिर भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालिक की पता लगाने की कोशिश में कई फ़ोन खनकाए, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी। वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। उसको वॉलेट उसे घर के पास ही मिला, वो अपने घर के बाहर ही उसका निकल गया होगा ना आते वक्त, तो वो अपने घर ले गया, क्योंकि उसके पास उसने पता नहीं किसका है, उसे क्या पता ये सामने इसका मालिक है। तो लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आ रहा था उसे। अब वो किसान काम कर रहा है, काम करते करते उसके दिमाग में वो वॉलेट आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी कौन भेज रही है? रोंडा बहन की बेटी भेज रही है कि वाह मुझे वॉलेट मिल गया है, मुझे खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे वॉलेट मिल गया है, मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए हैं, मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस मिल गए। वो ऐसी खुशी महसूस कर रही है, तो वो एनर्जी जाके किसान को टकरा रही है कि अब वो किसान काम कर रहा है, काम करते करते उसके दिमाग में वॉलेट 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 आ जा रहा है। कौन भेज रहा है ये कौन भेज रहा है, ये मैजिक कहाँ से हो रहा है? ये सब एनर्जी का खेल है। उसने आखिरी बार अपने उसके मालिक की खोज करने का निर्णय किया। उसने अपना काम छोड़ा और सोचा कि जिसका वॉलेट है मुझे उसको वापस करना है। उसने एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम लिखा, उसके नाम की मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर उसने क्या करा, पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम देखा। उसने उसमें एक पर्ची पड़ी होगी, उस पर उस व्यक्ति का नाम था। उस वॉलेट में एक पर्ची पड़ी थी, उस एक व्यक्ति का नाम था। उसने नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फ़ोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान उस फ़ोन नंबर को घुमाया, वह मेरे बेटी के पिता का फ़ोन नंबर था। ये देखो, उसने उस जो पर्ची में नाम था और जो उस लड़की का सरनेम था, दोनों को मिलाकर जो हमारी जो फ़ोन डायरेक्टरी होती है उसमें खोजा और उसका फ़ोन उसको मिलाया, और जो उसके फादर का नंबर निकला, जबकि वो उनके साथ नहीं रह रही थी। हमें यह बात आज तक समझ नहीं आई कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि यह अनलिस्टेड नंबर था। यानी कि वो जो उसके पापा का फ़ोन नंबर है वो उस डायरेक्टरी में कभी उसने रजिस्टर ही नहीं कराया। ये देखो मैजिक, क्या जादू हुआ। वो फ़ोन नंबर डायरेक्टरी से निकला, जबकि वो कभी रजिस्टर ही नहीं था नंबर। इतना बड़ा मैजिक होता है। यूनिवर्स इस तरह से परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग लाता है। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी ऑफिसर्स को फ़ोन करके पूछा और यह प्रतिक्रिया मिली, माफ़ करें, इस नाम का कोई नंबर नहीं है। जैसे उस किसान ने जो फ़ोन किया, उसके बाद उन्होंने कई बार वहाँ पे ऑफिस में, डायरेक्टरी ऑफिस में असिस्टेंट को फ़ोन करके पूछा ये नंबर के बारे में, तो उन्होंने बोला माफ़ कीजिएगा, ये नाम हमारी डायरेक्टरी में है ही नहीं। 100 मील दूर लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं के बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट कर आया। उसने मुझे कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि इस वॉलेट मिल गया, और जैसा हमेशा होता है कृतज्ञता ने अपना जादू दिया और अपने वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति पर इस घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति इसके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है और हमेशा रहती है। आपको बस उस अपने लिए खोजना है, इस्तेमाल करना सीखना है। जादू हर जगह है, इस वक्त यहाँ भी है। हम कैसे उसका इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। प्रैक्टिस देख लीजिए। वही सुबह मॉर्निंग में 10 नियामतें गिननी है, थैंक यू बोलना है अंत में 3 बार, और सबसे पहले कार्य और समस्याओं की सूची लिख लें जिसको आपको सुलझाने की ज़रूरत है, और सबसे 3 सूची लेनी है सबसे ऊपर, और सबके बारे में एक एक करके कल्पना करें कि आपका वो काम हो चुका है। ठीक है, हर काम के अंत में 1 मिनट का समय दें और कल्पना करें कि यह काम पूरा हो गया, बदला में आप उसको कृतज्ञता दे रहे हैं। ठीक है, और रात को सोने समय जादुई पत्थर, ये आप करके देखें और अपनी ज़िंदगी में जो अनसुलझे मैटर है उसको सुलझाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।